दोस्तों नमस्कार। आजकल हिंदुस्तान की राजनीति में एक चर्चा बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है और वो चर्चा हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो राज्य है, जो सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के है। और जो गुजरात लॉबी यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी और योगी के बीच में जो कोल्ड वॉर है वो डे टू डे बढ़ता जा रहा है। उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो कम नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो और जो है वो बढ़ता जा रहा है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब किसी भी वक्त कभी भी योगी आदित्यनाथ को सीएम के कुर्सी से नीचे उतारा जा सकता है। इस तरह की खबरें चल रही है, इस तरह की चर्चाएं विमर्श चल रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। और अगर मुख्यमंत्रियों को हटाने की जहां तक बात है तो बीजेपी के अंदर ये बहुत आम बात है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए ये बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर बड़े बड़े लोगों को साइड लाइन किया गया, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये लोग इतनी आसानी से नहीं हटा पा रहे हैं। और क्यों योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह को चुभ रहे हैं और क्यों नहीं ये लोग इनको हटा पा रहे हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की जो पूरी चर्चा है वो रहेगी। दरअसल ये जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको जो हटाने की कवायद है ये आज कोई नई नहीं है, बल्कि 2022 के अंदर में ही इसका तैयारी चल रहा था कि 2022 में ही इनको हटा दिया जाए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होना था। ठीक है, लेकिन उस वक्त में योगी जी को हटा नहीं पाए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि आरएसएस संघ का साथ मिला योगी जी को। और जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का, और उस चुनाव में योगी जी ने अपना पूरा जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किया था और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना करके दिखा दिया था। तो उस वक्त में कुछ समय तक ये जो पूरा मामला था वो ठंडे बस्ते में पड़ गया था और एक तरीके के मतलब इस पर लोग खामोशी बरत लिए थे। लेकिन फिर जो है ये चीज़ें हिंदुस्तान की राजनीति में आने लगी कि 2024 के चुनाव के पश्चात योगी जी को निपटा दिया जाएगा। और आप याद कीजिए, जब जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, वो जब जेल से बाहर निकल करके आए थे 21 दिनों के लिए, तो उन्होंने आते ही ये चीज़ को लेकर के बयान दिया था 2024 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे उसके अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर योगी जी को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। और अभी जो चर्चा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल साहब की जो बात है वो सच होने जा रही है ना। टाइमिंग को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये समझनी है कि आखिर योगी जी चुभ क्यों रहे हैं, क्यों योगी जी को बार बार हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके लिए कई तरह के ताने बाने भी बुने जा रहे हैं, है ना, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि क्यों आखिर हटाने की कोशिश की जा रही है। उसके कुछ बहुत ही ठोस कारण है। सबसे जो प्रमुख कारण मुझे लगता है वो 2-3 कारण हैं जिसको कि यहाँ पर समझना ज़रूरी है। नंबर 1 की जो योगी आदित्यनाथ है उनका जो एक छवि बना हुआ है, उनकी जो एक इमेज बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, वो एक बहुत ही कट्टर हिंदू नेता के रूप में बनी हुई है। और हर वक्त उनके जो एक्शंस होते हैं, है ना, चाहे उनका बुलडोज़र का बात कर लीजिए या उत्तर प्रदेश के अंदर आप तमाम चीज़ों को देख लीजिए, तो उनकी ये जो छवि, कट्टर हिंदू नेता वाली जो छवि है वो खुल करके सामने आती है, जहाँ पर उनका हर चीज़ में बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच दिखता है। हर चीज़ में उनका हर एक्शन में जो है वो धर्म का एंगल दिखता है कि किस तरीके से एक समुदाय विशेष को प्रताड़ित किया जाता है, उसको ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है। और जो बीजेपी की राजनीति रही है अभी तक की, वो
हिंदुत्व की राजनीति रही है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण की ये राजनीति रही है और उस पर बहुत ही सटीक बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। तो मोदी और शाह को कहीं ये लगता है कि जब हम कमज़ोर होंगे तो ऐसा ना हो कि योगी बाबा जो हैं वो हमारा स्थान ले लें, मतलब हमारा स्थान लेने के लायक ये बने उससे पहले ही योगी जी को निपटा दिया जाए, ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी बीजेपी के शासित राज्य हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, जहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, आप एक चीज़ देखेंगे कि वो जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों की कठपुतली हैं। वो वहाँ पर सिर्फ पपेट की तरह बैठा दिए गए हैं, बाकी वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारों के बिना, इनके आदेश के बिना वो सांस भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के अंदर जो कि पूरी तरीके से अपनी ठसक के साथ उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, करते रहे हैं और वो गुजरात लॉबी के सामने झुकते नहीं हैं, गुजरात लॉबी से आदेश नहीं लेते हैं, उनके परमिशन का इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि इनको जो सही लगता है वो चीज़ें ये कर डालते हैं। और यही चीज़ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं है कि जहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सब हमारे इशारों पर चलते हैं, तो ये जो योगी आदित्यनाथ है ये क्यों नहीं हमारे इशारों पर चल रहा है। और एक आखिरी चीज़ जो है इसमें वो संघ से नज़दीकी को लेकर के है। जितनी नज़दीकी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की है संघ से, उससे कहीं ज़्यादा नज़दीकी योगी आदित्यनाथ की है। और ये बात अभी और मुखरता के साथ खुल करके सामने आ गई जब जो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए जेपी नड्डा, उन्होंने जब ये बयान दिया कि अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये जो शब्द थे, ये जो सोच थी, वो नरेंद्र मोदी की थी, वो अमित शाह की थी, जिसको कि जेपी नड्डा के माध्यम से सिर्फ बुलवाया गया था, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के भी संघ बहुत ही सतर्क है और संघ एक तरीके से एक विकल्प की तलाश भी कर रहा है, नरेंद्र मोदी के विकल्प की और अमित शाह के विकल्प की। और उस विकल्प में अभी तक जितने लोग हैं, है ना, उसमें योगी जी बहुत ही परफेक्टली फिट होते हैं, बहुत ही सटीक तौर पर यह बैठते हैं। हालांकि और भी कई नाम हैं जिनकी चर्चा होती है मोदी और ये अमित शाह के विकल्प के तौर पर, जैसे नितिन गडकरी हैं या राजनाथ सिंह है ना, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम कभी कभी आता है। लेकिन इन लोगों के भी रिश्ते संघ से काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन योगी जी जो बीजेपी के राजनीति का आधार है, हिंदुत्व की राजनीति, उसमें बहुत ही सटीक तौर पर फिट बैठते हैं और इसीलिए योगी जी को कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है संघ के द्वारा। और ये चीज़ें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और इन्हीं कारणों के वजह से कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये जो गुजरात लॉबी है, वो योगी जी को निपटाना चाहती है। दूसरी चीज़ कि अब इसके लिए मौके की तलाश की जा रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि 2022 में भी एक कोशिश की गई थी कि योगी जी को हटा दिया जाए, लेकिन योगी जी ने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो सबसे बड़े नेता हैं और अपने बुत्ते जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ला सकते हैं। फिर 2024 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की स्थिति बेहद ख़राब रही, बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा। सिर्फ 33 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर मिली। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की ये जो करारी हार हुई है, कहाँ 80 में से 75-76 सीटों की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और कहाँ बीजेपी 33 पर आकर के सिमट गई। तो ये जो हार हुआ, ये जो बेहद शर्मनाक हार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसे कि हिंदुत्व का प्रयोगशाला कहा जाता है, उस प्रांत के अंदर, उस राज्य के अंदर जब बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार हुई, तो इस हार का ठीकरा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश लगातार जारी है, ताकि इसके माध्यम से योगी को हटाया जा सके। समझ रहे हैं बात को। 2024 का चुनाव बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ
तैयार हैं। ये एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है गुजरात लॉबी के द्वारा, लेकिन इस पर भी ये पूरी तरीके से सटीक बैठते नहीं हैं। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव का जो पूरा मैनेजमेंट है अगर बीजेपी का, तो वो दो ही लोग कर रहे थे, एक अमित शाह और दूसरे नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, किस सीट से चुनाव लड़ेगा, तमाम जो चीज़ें हैं वो अमित शाह देख रहे थे, नरेंद्र मोदी देख रहे थे। योगी आदित्यनाथ का उसमें क्या रोल था? योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक स्टार प्रचारक के रूप में चारों तरफ घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे। तो जब कोई रोल था नहीं, एक प्रचारक के सिवा और कोई विशेष रोल नहीं था, ना तो ये कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे थे, ना ही ये सीट डिसाइड कर रहे थे कि किस सीट से कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो जब चुनाव बीजेपी हार गई, मतलब सारा काम अमित शाह कर रहे थे, मोदी कर रहे थे, और जब चुनाव हार गए तो फिर उस हार का ठिकरा आप योगी आदित्यनाथ पर कैसे फोड़ सकते हैं? ये बात भी हो रही है, इस बात की चर्चा भी हो रही है। और दूसरा एक चीज़ और है कि मान लीजिए सपोज़ कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर जाती, 80 में से 70-75 सीटें ले आती, तब क्या होता? तब तो उसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो अमित शाह ले लेते और नरेंद्र मोदी ले लेते, और योगी आदित्यनाथ को तब तो ऐसे ही फेंक देते निकाल करके बाहर कि आपका कोई रोल ही नहीं था। तो जब जीत होती तो गुजरात लॉबी उसका श्रेय लेती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर हार हुई है तो उस हार का ठिकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसके बहाने जो है उनको कुर्सी से नीचे उतारा जा सके। और योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ जो अमित शाह के जो लोग हैं, जिन लोगों से अमित शाह के रिश्ते अच्छे हैं, वो सभी लोग जो हैं एकदम अटैकिंग मोड में आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर के तरह तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। अभी जो बीजेपी स्टेट वर्किंग कमेटी का जो सम्मेलन हुआ था, एक बैठक हुआ था, उसमें जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के अंदर मौर्य साहब, उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था, वो भाषण में बोल रहे थे कि संगठन बड़ा होता है, सरकार बड़ा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं उनका ये जो इशारा था वो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के सरकार की तरफ था कि अगर संगठन ये फैसला करता है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से उतारना चाहिए तो उनको उतर जाना चाहिए। इनका इशारा कहीं ना कहीं इसी तरफ था। लेकिन एक बड़ा सवाल जो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कोशिश करने के बावजूद भी, गुजरात लॉबी पूरी तरीके से लगी हुई है, चारों तरफ से घेराबंदी भी की जा रही है, इसके बावजूद भी ये लोग योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पा रहे हैं, है ना। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अभी हिंदुस्तान के अंदर कई सारे राज्यों में इलेक्शंस होने हैं। अभी 7 राज्यों के अंदर 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ और वहाँ भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ख़राब हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी तकरीबन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो वहाँ पर क्या असर हो जाएगा अगर अभी योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है तो। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है, यहाँ पर चुनाव होना है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के मन में, बीजेपी कहने का मतलब ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में ये बात भी चल रही है कि अगर इन स्टेट जो असेंबली के इलेक्शन से, अगर उससे पहले योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी कुछ उल्टा प्रभाव बीजेपी के ऊपर पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी की जो अभी स्थिति है वो बेहद नाजुक है। केंद्र में भी बेशक से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन वो बैसाखी वाली सरकार है, और स्टेट्स के अंदर भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, इन तमाम स्टेट्स में जहाँ के चुनाव होना है वहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत पतली है, बीजेपी की स्थिति बेहद दयनीय है। तो वैसी स्थिति में जब पार्टी एक बहुत ही ऐसे दौर से गुजर रही है, एक बहुत ही कमज़ोर दौर से गुजर रही है, तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेना मतलब एक रिस्क हो सकता है। और संभवतः इसीलिए अमित शाह या नरेंद्र मोदी चाह करके भी योगी आदित्यनाथ पर इस वक्त एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि वेट के स्थिति में कभी इंतज़ार करते हैं। और ये जो असेंबली इलेक्शंस, अगर इन असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होता है
तब जा कर के योगी आदित्यनाथ पर ये लोग एक्शन या कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इन स्टेट असेंबलीज़ के अंदर बीजेपी की स्थिति खराब होती है, बीजेपी चुनाव हार जाती है, जिसकी कि बहुत प्रबल संभावना है, तो फिर ये लोग योगी आदित्यनाथ को छू भी नहीं सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हैं, खास करके जो ठाकुर समुदाय है। और ठाकुर समुदाय सिर्फ यूपी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर हैं, जो कि चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। और लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों में क्षत्रिय महापंचायत की गई थी, और इसीलिए की गई थी ताकि मोदी जो है वो योगी को हटा नहीं पाए। तो बहुत टसल चल रहा है एक तरीके से, एकदम जो कोल्ड वार है अमित शाह और योगी के बीच में एकदम पीक पर है। और दोनों ही अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों ही अपने दांव पेच चल रहे हैं। लेकिन किसका दांव किस पर भारी पड़ता है ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।